नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टेनो डिक्टेशन चैनल पर। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आज ये चौथा डिक्टेशन है। बहुत अच्छा मैटर है, संसदीय मैटर है। बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा। कोई भी वर्ड अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आगे फिर कभी आए तो उसको आप आसानी से बना लीजिए, उसकी आउटलाइन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज़ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे तुरंत मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा या फिर देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिलाएगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ कृषि का काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री जी ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिनको हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती का काम छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दें। मंत्री महोदय के कहने का अर्थ केवल यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होंगी, जिससे कि वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। एक समय था जब इस देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। आज वह स्थिति नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रहे तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग
देकर खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है। धन्यवाद।